नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत आप सबों का निशांत टीचिंग कैंपस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल तन मन धन से आप लोग पढ़ रहे होंगे। क्या? तो प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले आप लोग लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए और बहुत सारे लोगों को जोड़िए। आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है क्या कि आप लोगों ने कितना मन से पढ़ा है, क्या दिक्कत हुई है, ठीक है ना। जैसे कि हम कल के वीडियो में एक डाउट छोड़ दिए थे कि वक्ता त्रिज्या को छोटकी आर लिखे थे। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ नहीं बताया, अगर बताया भी तो बहुत कम लोगों ने बताया कि सर वहाँ पर कैपिटल आर होता है। आप लोग को ये चीज़ गौर करना चाहिए था, किए नहीं। खैर कोई बात नहीं है, सीखेंगे धीरे धीरे। हम लोग क्या है, एक सीखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे नहीं समझे हैं, इस पॉइंट को बताइए, या समझ गए हैं थम्स अप कीजिए, ठीक है ना। अच्छा लगा वीडियो तो आगे शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्या कि अपने लिए रखते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हम दूसरे को क्यों पढ़ाएं। ऐसा नहीं करना है, शिक्षा सबों का अधिकार है। हमारा तो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन ना, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, या पहले देख लेते क्या हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चाल कितनी है, किरण किसे कहते हैं, किरण कितने प्रकार के होते हैं और इसकी चाल क्या है, किरण मतलब किस दिशा में गमन करता है, ठीक है ना। किरण पुंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, प्रकाश का परावर्तन के बारे में, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और आप लोगों का प्यार भी मिला परावर्तन में। थोड़ा थोड़ा कहीं वीडियो फंस रहा था तो वो लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब पढ़ते जाइए। परावर्तन के बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रतिबिंब। क्या पढ़ा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं और दोनों के बीच का अंतर हम लोगों ने समझा था। विवर्तन के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने तीसरे वीडियो में क्या पढ़ा था, तो तीसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के बारे में, ठीक है ना। और हमने कहा था क्या कि F बराबर R/2 सबसे लास्ट में सिद्ध करेंगे। F = R/2, ये R की जगह कैपिटल R लिखिएगा। F बराबर R/2 प्रूफ करना था, जो हमने बताया था सबसे लास्ट में करेंगे। लेकिन नहीं, कुछ छात्रों का डिमांड था ऑफलाइन क्लास में कि सर पहले ही प्रूफ कर दीजिए लगातार ही, तो हम वही कर रहे हैं। पहले अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे, फिर आगे का जो वीडियो होगा उत्तल दर्पण का होगा। दोनों अलग अलग वीडियो होगा, 10 मिनट 15 मिनट का ये, फिर 10-15 मिनट का वो। आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मिटाने वाला कहाँ गया भाई पर, ठीक है। और ये एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, बार बार पूछता है, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन में क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। क्या पूछता है राजा? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। या आपका क्वेश्चन इस तरीका से रहेगा, प्रूव डैट R/2 F बराबर स्मॉल f यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। या फिर इस तरीका से रहेगा R = F। ये 3 तरीका से क्वेश्चन आपका पूछते हैं एग्जाम में। साबित करें कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। F बराबर R/2 या फिर कोना कोना कोन कोना वाला कोना करेंगे तो R बराबर 2F, ये पूछता है 2 नंबर का। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। मिटा दिया, ठीक। अवतल दर्पण में कौन सा दर्पण में कहेंगे राजा? अवतल दर्पण में। पिक्चर ठीक आ रही है, वॉइस क्लियर है, ठीक है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। देखिएगा अवतल दर्पण, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बताते हैं। ये देखिए ऐसा रहता है आपका अवतल दर्पण। ये रहा आपका अवतल दर्पण। क्या रहा भैया? अवतल दर्पण। और हमने कहा था
अवतल दर्पण जो है, एक हम मुख्य अक्ष लेते हैं अवतल दर्पण में। क्या लेते हैं? मुख्य अक्ष, जिसको हम कहते हैं P। ये ध्रुव है ना, और अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या बोल रहे हैं हम? अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो हमारा क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि फोकस का परिभाषा क्या है। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह उसका क्या कहलाता है? भैया हमारा फोकस कहलाता है। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को? और हम आज धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये प्रूफ करने वाला, एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे। क्लियर है बात? और साथ साथ को लिखते जाइएगा। और ये हमारा मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा पॉइंट आप मान लीजिए एम मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये किरण ए बी आपतित किरण है, बी से लेकर के एम तक क्या परावर्तित किरण, इसके कहीं ना कहीं बीच कोई ना कोई बीच में अभिलंब तो खींचेंगे ना, जो कि हम मानते हैं, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब ही हमारा क्या कहलाता भैया? अभिलंब। तो हमने अभिलंब खींचा। क्या खींच रहा है? अभिलंब। और अभिलंब कहाँ पे कट रहा है? ये हमारा वक्रता केंद्र पे। कहाँ पे कटेगा? वक्रता केंद्र पे कटेगा। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पहला किरण फोकस से होकर के गुजर रहा है, दूसरा अभिलंब हम मान रहे हैं, और अभिलंब जो माने हैं ना वो वक्रता केंद्र से होकर जाता है। ये दो रूल याद रखिएगा। अब हम उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब सीखेंगे ना बनाना, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो जरूरी है, दो किरण का आना जरूरी है। समझ पा रहे हैं बातों को? देखिएगा, ये हम मान लेते हैं एक्स वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हम अपना मान लेते हैं। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं, हम थोड़ा भाषा कम लिखेंगे लेकिन लिख देते हैं। एक्स वाई दर्पण का द्वारक है। एक्स वाई क्या है? दर्पण का द्वारक। किस दर्पण का द्वारक है? तो अवतल दर्पण का द्वारक है। एक्स वाई अवतल दर्पण का द्वारक है। ए बी आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण है, और बी से एम परावर्तित किरण है, और बीचों बीच बी सी क्या है हमारा? अभिलंब है। और हमें साबित करना क्या है भैया? कि F बराबर R/2। साबित क्या करना है? F बराबर R/2। देखिएगा हम लिख रहे हैं, रुक, समझे बात को? एक्स वाई हमारा क्या है भैया? द्वारक है। एक्स वाई क्या है भैया? हमारा द्वारक है। हम लिख देते हैं, हाँ ब्लू मार्कर, हाँ ठीक। एक्स वाई दर्पण का द्वारक है तथा ए बी आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद BM एक परावर्तित किरण है। जो परावर्तन के बाद BM क्या है हमारा? परावर्तित किरण है, तथा दोनों के बीच BC क्या है? BC एक अभिलंब खींचा है। BC एक अभिलंब खींचा। कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ तक लिख लीजिएगा कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो क्या हमारा? फोकस है। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या लिखेंगे? परावर्तन के बाद BM एक परावर्तित किरण है जो फोकस से जाती है। इसी में लिख लीजिए, जो फोकस से जाती है। थोड़ा भाषा आसान हो गया। फोकस से होकर के जाती है, BC एक अभिलंब खींचा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक?
क्या फोटो क्लियर आ रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है ना भाई साहब? ठीक है, अब देखिएगा भाई साहब, अब देखिएगा ये आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है, और दोनों के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, ठीक है ना। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं हम परावर्तन कोण, यानी कि आई और आर। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, प्रमाण लिख करके डैश दे देंगे, और आपको साबित क्या करना है, यहाँ नीचे बोर्ड दिख रही है, लिखेंगे साबित करना है, साबित करना है F इज इक्वल R अपॉन में 2, ये हमको साबित करना है। प्रमाण देखिएगा, ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल किसके है, कहेंगे सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के। किस नियम से इक्वल है, तो कहेंगे भैया परावर्तन के नियम से। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। फिर देखिएगा क्या कहते हैं, एंगल नंबर ए बी सी, फिर आपका एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, कहेंगे बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के। कैसे, तो कहेंगे एकांतर कोण से। कैसे इक्वल हो रहा भैया, एकांतर कोण से। ये रहा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट और ये रहा समीकरण नंबर सेकेंड। तो कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। देखिएगा पहले कोण आई कोण आर बराबर कर दिए परावर्तन के नियम से भाई साहब। फिर कह रहा ए बी सी बराबर है किसके, बी सी एफ के, यानी कि ये जो कोण आई है ये यहाँ पे आ जाएगा कोण आई। क्यों आएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। कैसे एकांतर कोण है, तो देख लेना भैया थ्योरी, ऐसे कट रहा है, ये वाला कोण है और इसके कोण के क्या है, बराबर है। ये वाला कोण जो है इधर के कोण के बराबर है। अगर इसको हम बढ़ा देते तो इधर का कोण एकांतर कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, बस वही थ्योरी दिया गया है, ठीक है ना। एकांतर कोण से जब LHS बराबर है तो RHS भी अपने आप क्या होता है भैया, हमारा बराबर होता है। तो यानी कि कोण CBF किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, कोण BCF के बराबर हो जाएगा। जब समीकरण 1 और 2 का तुलना किए तो जब LHS बराबर है तो RHS भी अपने आप क्या हो जाता है, हमारा बराबर हो जाता है। तो देखिएगा ये भुजा भी बराबर हो गई है और ये भुजा भी क्या होगी, हमारा बराबर होगी। कैसे बराबर होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के का जो कोण होता है सामने वाली भुजा भी क्या होती है, उसका बराबर होता है। यानी कि CF किसके बराबर हो जाएगा, FB, कारण समद्विबाहु त्रिभुज के कारण, समद्विबाहु त्रिभुज के कारण के जगह लिखे समद्विबाहु त्रिभुज से, ज़्यादा अच्छा लगेगा। समद्विबाहु त्रिभुज से। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसके दो भुजा या दो कोण क्या हो, आमने सामने आपस में बराबर हो। इसके आई के सामने वाला भुजा कौन है, F और B, R के सामने वाला भुजा कौन है, CF, और दोनों क्या कर दिए हम भैया, बराबर कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात। पहले परावर्तन कोण के नियम से और एकांतर कोण के नियम से दोनों क्या है आपस में बराबर। तो ये फॉर्मूला निकला, जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसकी भुजा भी आपस में क्या होती है भैया, बराबर होती है। अब देखिएगा, अब लिख रहे हैं आगे का पॉइंट। यदि B P के अत्यंत निकट हो, अत्यंत निकट हो, यदि B जो है B P के एकदम नज़दीक हो जाए, जैसे कि ये हमारा एंगल बन रहा है ना, ये हमारा एंगल बन रहा है, अगर फिर ऐसे कर दे, फिर ऐसे कर दे, फिर ऐसे कर दे, फिर और छोटा करते चले जाएंगे ना एंगल को, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, लगभग बराबर हो जाएगा।
ये हमारा इतना बड़ा मुँह है, ऐसे करते जाएंगे एकदम लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लगभग क्या हो जाएगा, बराबर है। यदि बी पी के अत्यंत निकट हो तो अब क्या होगा, ये बी है भैया, पी के अत्यंत निकट कर लिए, पी के अत्यंत निकट कर लिए, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि एफ बी जितना है उतना ही एफ पी भी होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जितना एफ बी होगा उतना ही किसके बराबर हो जाएगा, ये एफ पी किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के, यानी कि पी एफ के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए, ये रहा मान लीजिए समीकरण नंबर 3 और ये रहा समीकरण नंबर आपका 4, समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, अब देखिए जब RHS बराबर है तो LHS भी अपने आप क्या होगा, हमारा बराबर होगा। RHS बराबर है तो LHS भी हमारा बराबर होगा, यानी कि CF किसके बराबर हो गया है, PF के। CF किसके बराबर हो गया है, PF के। ये देखो भाई बराबर कर दी, CF किसके बराबर हो गया है, PF के। क्लियर है बात, यहां तक आई बात समझ में। अब देखिएगा क्या खेला करते हैं, P से C तक की दूरी को क्या कहते हैं भैया, P से C तक की दूरी को हम कैपिटल R कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और F से P की दूरी को फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो अगर हम PC निकालें, PC बराबर, यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा भाई जान, PC बराबर क्या होगा, PF प्लस में FC, PF प्लस में FC। बताओ कोई दिक्कत वाली बात। PC बराबर क्या होगा, P से लेकर के C तक का क्या होगा, PF प्लस में FC। ठीक है ना, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है, यानी कि फोकस मध्य बिंदु है ना, तभी तो दो बराबर भागों में बटा, दोनों पार्ट क्या हमारा इक्वल है। इक्वल यहाँ पर साबित हो चुका है। अब देखिएगा PC को बोलते हैं कैपिटल R, PF हम PF की जगह CF लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस में FC, यानी कि चूंकि PF बराबर क्या दिया गया हमारा, CF दिया गया। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, चाहे CF बोलो या FC बोलो, बात एक ही बात है। ठीक है ना, या फिर ऐसा कर सकते हैं, FC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। FC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PF, और अच्छा से लिख देते हैं। FC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PF। FC की जगह हम PF लिख सकते हैं, तो ये हो गया PF प्लस PF 2PF। तो R बराबर क्या हो गया 2, और PF क्या है, स्मॉल f है ना, तो R बराबर 2F। ये तो साबित हो गया, R बराबर 2F। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये गुना में है तो ये बट्टा में आ जाएगा, F बराबर R/2। कोना कोना कौन कोना करेंगे तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, और हम ये कर दिए प्रूफ। क्लियर है बात। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उत्तरीय एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। ठीक है ना, और घर पे मन लगा पढ़िए, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आ जाना है। बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है और सीखेंगे आसानी से। ठीक है ना, तो कोण ABC, पहले कोण I इक्वल किए हैं। ठीक है, और ये जो कोण R है ना, परावर्तन कोण, अगर हम B को P के निकट कर दें, अत्यंत निकट कर दें, तो लगभग क्या हो जाता है, बराबर, यानी कि PF और BF क्या हो जाएगा, PF और FB क्या हो जाएगा, बराबर। और दोनों जब बराबर है, जब RHS बराबर है तो LHS भी हमारा क्या होना है, बराबर है। P से C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ये भी आधा है, ये भी आधा है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, ये देखिए बराबर है, इसलिए हम FC की जगह PF लिख दिए, FC की जगह हम PF लिख दिए। कोई दिक्कत, चाहे CF बोलिए या FC बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारा हेंस प्रूव हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कल के क्लास में आपको पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। तब तक आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, और मन लगा के पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, मज़े से। ठीक है ना, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपसे मोटिवेट हम होते हैं। और मन लगा के पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। और बस इतना ही, इससे धन्यवाद।